ओवरऑल सोल्यूशन ये है कि इन रेटिंग्स के जो पैरामीटर्स हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन ऑथर ने साथ में गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंसस नहीं कंडक्ट करा रहे हो, हमारे पास हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट भी डेटा कलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी रखे। दूसरों को सिखाना आसान होता है लेकिन खुद उस चीज़ को इम्बाइब करना कठिन होता है। विमेन हु रन, तो विमेन का स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंटेशन क्यों कम है? तो एक तो आप रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, दूसरा यहाँ पर ऑथर ने एक बुक के कुछ चैप्टर्स बताए हैं और उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि विमेन को कितना सफ़र करना पड़ता है। तो व्हाट डज इट मीन टू बी अ इंडियन वुमेन हु इज़ अ रनर टू अर्न अ लिविंग practicing an athletic craft in a country where simply being outdoors for most women is a deeply circumscribed activity, one regulated by family, society and the law। तो यहाँ पर एक बुक है बाई सोहिनी चट्टोपाध्याय, बुक का नाम है द डे आई बिकेम अ रनर एंड इसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टोरी बताई गई है शांति सौंदरराजन। तो एक्चुअली इनका टेस्टोस्टेरोन टेस्ट हुआ एंड टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा पाए गए, जिसकी वजह से इनका जो अवार्ड था ये वापस ले लिया गया। तो सौंदरराजन वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ द मेडल फॉर एलिजिडली फेलिंग अ सो कॉल्ड सेक्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेजर किया जाता है कि ज़्यादा है कि कम है। तो जो यहाँ पर लड़कियों में होना चाहिए अगर उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है तो बेसिकली यहाँ पर डिस्क्वालीफाई माना जाता है। तो उस समय तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, तो ऑथर ने क्रिटिसाइज भी किया है कि गवर्नमेंट को ये इशू उठाना चाहिए था, लेकिन जब ड्यूटी चंद का केस था एंड वहाँ पर ये सब कुछ हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर केस लड़ा था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट स्विट्जरलैंड में एंड ये केस हम जीते भी थे। नेक्स्ट है इन चरण सिंह फुटस्टेप्स। तो बेसिकली आज अगर हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह का बर्थडे है एंड इन्होंने फार्मर्स को लेकर बहुत सारे इश्यूज उठाए थे। तो फार्मर्स को लेकर क्या क्या किया जाना चाहिए, तो फार्मर्स की प्रोटेस्ट में क्या डिमांड है कि एमएसपी को लीगलाइज करो, लोन्स के ऊपर मोराटोरियम दो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, जो इरीगेशन एंड रेंज ऑफ सब्सिडीज इसके लिए एलोकेशन बढ़ाओ। तो ऑथर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि जो पहले अपर क्लास थी वही अपर कास्ट जो है वही आज अपर क्लास बन गई है। तो कास्ट क्लास का लिंक ब्रेक नहीं हुआ है, जो अपर क्लास थी वही आज डोमिनेंट कास्ट है। तो क्या करें, तो फोकस होना चाहिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर। आज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं ये हमें कम लगानी है, हमें बेसिकली रीजन के हिसाब से एग्रीकल्चर करना है। तो ये ऑथर ने यहाँ पर सजेशन दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यूएनएससी क्लियर्स गाजा एड रेजोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर सीज फायर करना है नहीं करना है ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ था इस रेजोल्यूशन में। यूएस सेट टू टारगेट फाइनेंस फर्म्स जिन्होंने रशिया को हेल्प की सैंक्शंस को एवेड करने के लिए। तो यहाँ पर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर, लेकिन रशिया तो उसके बाद भी ग्रो कर रहा है इकॉनमी। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ फर्म्स हैं जो कि रशिया को हेल्प कर रही हैं कि रशिया यहाँ पर सैंक्शंस को एवेड कर सके, तो उन फर्म्स के ऊपर ही यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर भगत सिंह जी के बारे में बताया गया है। ऑन April 8, 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त जो कि मेंबर्स थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 बॉम्ब डाले थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन ये लोग किसी को मारना नहीं चाहते थे, इससे पहले उन्होंने रेकी कर ली थी कि कहाँ पर मारेंगे, तो यहाँ पर लोगों की जान जाएगी या नहीं जाएगी। तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर किया कि किसी की जान यहाँ पर नहीं जानी चाहिए। तो इन्होंने ऐसा किया क्यों कि जो यहाँ पर इम्पीरियलिस्ट पावर है उनको दिखे तो कि हमारे साथ क्या हो रहा है, जिसके लिए सब कुछ किया था। लेकिन होता क्या है, इससे पहले सॉन्डर्स के मर्डर से ये कहीं ना कहीं लिंक हो जाता है कि इन्होंने सॉन्डर्स का मर्डर किया है, जिसके बाद इनको यहाँ पर फांसी की सज़ा दे दी जाती है। बाकी इन्होंने नौजवान भारत सभा फाउंड की थी 1926 में, तो एक फैक्ट ये है। और यहाँ पर ये बताया गया कि सॉन्डर्स का मर्डर कैसे हो गया था। तो एक्चुअली जो लाला लाजपत राय हैं, साइमन कमीशन हुआ था तो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था जिसमें कांग्रेस लीडर लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज की वजह से डेथ हो जाती है। तो उस डेथ को एवेंज करने में ही जेपी सॉन्डर्स मर जाते हैं एंड जेपी सॉन्डर्स के मर जाने के बाद जब इन्होंने ये बॉम्ब फेंका तो ये वाला केस एक्चुअली सॉन्डर्स के मर्डर से लिंक हो गया एंड उसके बाद इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। हाउ इंडिया चूजेस द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे, आपको कोई ज़रूरत नहीं जानने की कि कैसे रिपब्लिक डे के लिए चीफ गेस्ट चुना जाता है। क्रेडिट रेटिंग्स द गवर्नमेंट व्यू, तो बेसिकली जो हमने डिस्कस किया कि एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया री एग्जामिनिंग नैरेटिव्स अ कलेक्शन ऑफ एसेज विच चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन सेड वाज एन अटेम्प्ट टू प्रेजेंट ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स ऑन डाइवर्स एरियाज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हमारी रेटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेन रेटिंग एजेंसीज कौन सी, जो कि मैंने आपको बताई, फॉर एग्जाम्पल मूडीज, फिच, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, यही रेटिंग्स हैं। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म, तो गवर्नमेंट का यही कहना है कि जो ये आपके पैरामीटर्स हैं ये ओपेक हैं और ये डिसएडवांटेज करते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को। फॉर एग्जांपल फिच का डॉक्यूमेंट ये कहता है
कि जो आपकी बैंक्स हैं उनमें फॉरेन ओनरशिप ज़्यादा होनी चाहिए। अब इंडिया में अगर हम बात करें तो पब्लिक ओन्ड बैंक्स हैं, तो ये कंसिडर करते हैं कि पब्लिक ओन्ड बैंक्स में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, जबकि ये जनरल स्टेटमेंट नहीं हो सकता है ना कि जो पब्लिक ओन्ड बैंक्स है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती ही होती है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सच एन असेसमेंट ऑल्सो इग्नोर्स द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंक्शंस जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स फुलफिल करते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होता, वो होता है सोशल जस्टिस। नेक्स्ट है वाई द वाइट हाउस इज अपोजिंग जापान फॉर्म्स बिड टू एक्वायर यूएस स्टील मेकर। तो क्यों ये नहीं चाहते हैं कि जापान की फॉर्म जो है यूएस स्टील मेकर को एक्वायर करे, ये जो इनकी कंपनी है। उसका रीज़न यही है कि जॉब्स चली जाएंगी, बाकी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन एंड टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।